हाय, गुड मॉर्निंग। आज है 23rd of Feb और बजे हैं सुबह के 11। और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। आई जस्ट थॉट आई रिकॉर्ड विथ यू। आई होप यू गाइस आर फाइंडिंग दीज वीडियोस यूजफुल। पहले मैं हर वीकेंड में करता था, बट मुझे समझ में आया कि जब कुछ नज़र आए तभी रिकॉर्ड कर लो। इट इज़ फार मोर बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एंड जस्ट डिस्कस क्या चल रहा है। What is interesting which I am observing right now? This is interesting which I am observing right now is silver. इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी, अगर मेरे बारे में जानते हो और मुझे ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता होगा कि चांदी के अंदर में आई हैव बीन बुलिश फॉर सम टाइम। इनफैक्ट कब से? जब से ये वाला ब्रेकआउट चांदी में आया था, 29 के ऊपर वाला। वेयर इज इट? या ये वाला। तब से मैं चांदी के अंदर में बुलिश हूँ। यहाँ वाला या। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल टू डू SIP, बिकॉज SIP से ही आप रेगुलरली चांदी जैसे स्टॉक्स में या इंस्ट्रूमेंट में पोजिशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो यू सी द मूवमेंट इन चांदी, इट हैज़ बीन क्वाइट इन फेवर ऑफ वॉट एवर वी हैव डिस्कस फॉर सो फार। एंड इनफैक्ट दिस मूवमेंट ऑफ चांदी विच वॉज क्वाइट अ पैराबोलिक मूवमेंट, यहाँ पर भी हम लोगों ने बात की थी कि अति हो गई है और थोड़ा करेक्शन बनता है, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम बेस्ड करेक्शन विच इज रिक्वायर्ड। And Chandi fell, and there is a time-based correction which is happening here. What I'm observing is this level, $88. Now Chandi is approaching this 88, $89 range. और इसके ऊपर अगर चांदी जाता है और कम से कम एक कैंडल क्लोज देता है, लाइक दिस विल क्रॉस दिस लेवल ऑफ $90। अगर इसके ऊपर गया और एक कैंडल दो कैंडल क्लोज दे दिया तो आई थिंक चांदी के अंदर में नेक्स्ट बिग मूव की तैयारी वापस से करनी पड़ेगी। इट कैन क्रॉस $116 जो उसका प्रीवियस हाई था। एंड पॉसिबली यू विल गेट अनदर मूव, जो कि हमने बहुत पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट पोटेंशियली इसको $300 तक ले जा सकता है। बट आई डोंट नो, अगेन इट्स अ गेस वर्क, बताना बहुत मुश्किल है। बट श्योरली देर इज अ स्ट्रेंथ नाउ विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। तो अपना SIP बंद मत कीजिएगा, दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट आई कैन डू। एंड इफ यू डोंट हैव एन SIP इन चांदी, प्लीज डू स्टार्ट SIP इन चांदी, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइम इट। सिमिलरली गोल्ड के अंदर में आप देखो, ऑलरेडी यहाँ पर इसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया है। 5100 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया है। तो गोल्ड इज रिलेटिवली मच मोर स्ट्रॉन्गर देन चांदी एट दिस मोमेंट। बट $90 क्रॉस करने के बाद में चांदी जो है वो रुकेगा नहीं। ओके, लेट अस सी गोल्ड सिल्वर रेशियो हेयर, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। या सो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब यही हुआ चांदी विल आउट परफॉर्म गोल्ड। दिस रेशियो डेफिनेटली वेंट डाउन क्रेजी लाइक दिस। इट वेंट अप एंड अगेन द रेशियो ट्रेंडिंग इज डाउन। ओके, सो मोटा मोटी व्यू है बन रहा है कि चांदी $90 के ऊपर में गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है। बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू गोल्ड सिल्वर रेशियो। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई विल सजेस्ट यू टू डू only gold, only Chandi SIP, because that will give you a lot of peace of mind. Okay. अगर अपने बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा कॉपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेट्स सी कॉपर में क्या हो रहा है। सो हियर वी आर कॉपर। सो कॉपर, मैंने आपको कहा था कि इट्स नॉट एज सिंपल इंस्ट्रूमेंट एज चांदी एंड सोना। इट डजंट शो अ सिंगल ट्रैक ट्रेंड इन मार्केट। तो ये ऊपर नीचे करता रहेगा, और इसमें अगर प्ले करना है तो बेस्ट है जो मेटल स्टॉक्स है उन्हीं में ही आप SIP कर सकते हैं। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड डूइंग SIP इन गोल्ड एंड सिल्वर, because gold and silver pretty much covers metals also. Okay. इक्विटी मार्केट की बात करें तो इमर्जिंग मार्केट्स आर डूइंग फिनोमिनली वेल। देखिए अपने हाई पॉइंट पे आ गए इमर्जिंग मार्केट्स, थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स। ओके, जो हमारे यहाँ टेम्पलेट है, डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे है और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ है, विच इज गुड फॉर ऑल द मार्केट्स। एंड निफ्टी कोशिश कर रहा है वापस से तेजी तरफ तरफ जाए, लेकिन इंडिया के जो अपने चैलेंजेस हैं, इंडिया की रेगुलेटरी एम्बिग्विटीज, a lot of things with now investors are not liking about India। और मुझे लगता है ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आएंगे, मुझे सीरियस डाउट है कि आएंगे, बिकॉज इंडिया के अंदर में जो इन्वायरमेंट हो गया बिजनेसेस के, वो बहुत टफ हो गए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हाँ, मार्केट में मंदी भी नहीं आ रही है, बहुत जोर से फॉल भी नहीं आ रहा है, और मार्केट में बहुत जोर से तेजी भी नहीं आ रही है। तो प्रीटी मच मार्केट एक रेंज में चलेगा। और क्या करना है? सेक्टर रोटेशन। गाड़ी का हॉर्न बहुत बज रहा है, आई डोंट नो व्हाई। नॉनदलेस, हाँ, क्या कर सकते हैं। इलीगल पार्किंग्स एवरीवेयर, तो अल्टीमेटली गाड़ियों वाले फ्रस्ट्रेट होके हॉर्न मारते हैं। एनीवेज,
तो बेस्ट तरीका है पैसा बनाने का, सोना चांदी में एसआईपी तो कर ही लो। आई थिंक दैट इज मोर फॉर लॉन्ग टर्म। और सेक्टर रोटेशन, इसी पे फोकस करो बिकॉज यहीं पर ही पैसा है। देखो सेक्टर रोटेशन अगर आप करोगे, लेट्स गो टू सेक्टर रोटेशन। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ये सारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर में स्ट्रेंथ है, तो इन्हीं में ही फोकस करना है बिकॉज अभी आज के डेट में पैसा इन्हीं में घुस रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड एंड ज्वेलरी में चलते हैं और यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक स्कोर्स देख लेते हैं, एंड यू रियलाइज दैट टाइटन के अंदर में ग्रीन है। ओके, तो अगर ये सेक्टर में स्ट्रेंथ है और इसका लीडर में भी स्ट्रेंथ है तो हम इसमें पार्टिसिपेट करें, राइट। और किस में पार्टिसिपेट नहीं करना है या जिसको शॉर्ट करना है वो है ये आईटी, शिप बिल्डिंग, टेलीकॉम, ये सब अब नेगेटिव जोन में आ चुके हैं। तो इनके अंदर में हमको अभी पैसा नहीं फंसाना है बिकॉज इनमें मोमेंटम नहीं है। अब मोमेंटम नहीं है तो फिर पैसा फंसा के क्या होगा, राइट। सो थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे, वीक सेक्टर से निकलेंगे, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में जाएंगे और पोजीशन साइजिंग करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्टर्स। आई थिंक मार्केट के अंदर में पैसे बनते हैं, खाली समझदारी चाहिए। और समझदारी तभी बनती है जब आप खुद समझदार होते हैं, खुद सीखते हैं। उसी के लिए स्टॉकेज है। कई लोग बोलते हैं स्टॉकेज आप सब्सक्रिप्शन बहुत प्रमोट करते हैं, तो मैं अपना नहीं प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा तो किसी और का करूंगा। इतना मेहनत करके 10 साल से इस चीज में लगे हुए हैं और अच्छी चीज बनाई है, तो अपने बारे में बात करने में क्या शर्म है। किसी और का प्रोडक्ट लोग जो बेच रहे हैं इन्फ्लुएंसर बन के, आप उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं और हम अपनी बात करते हैं तो आप कमेंट में क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो देखिए मत, अपना एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, अपना समय मत वेस्ट कीजिए। बिकॉज मैं अपने प्रोडक्ट जो बना रखा हूँ मैं उससे पैसे कमाता हूँ। अगर मैं वो प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा तो मैं आइडियली बेवकूफ कहलाऊंगा। सो डू वॉट एवर यू फील द राइट थिंग टू डू, बट डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन मी इफ यू डोंट लाइक व्हाट आई एम डूइंग। ऑलराइट, सो थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और बस मार्केट में जचे रहिए बिकॉज जो रहेगा वही कुछ ना कुछ बड़ा करके जाएगा। आप में से कुछ लोग गोवा आ रहे होंगे तो वेलकम, सी यू देयर इन फेस टू फेस कॉन्क्लेव गोवा। ये एक क्लासी इवेंट है। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो बिलीव करते हैं कि इसको करके लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो अगर आप वो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो आइए, लेट्स हैव फन टुगेदर फॉर 3 days, लेट्स हैव लॉट ऑफ लर्निंग टुगेदर फॉर 3 days। सिया, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।